हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीके जीएस के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आए या ना आए, वो क्या है, आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं, आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी होते हैं। दोस्तों, सभी तरह के प्रश्नों को कवर किया जाता है इस सेशन में। इसमें क्या है, सभी विषयों से क्वेश्चंस को लिया जाता है। ओनली एक विषय तक लिमिटेड नहीं होता है कि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा या जियोग्राफी से पूछा जाएगा या क्या है आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सभी विषयों से प्रश्नों को लिया जाता है। दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं दोस्तों, वो बिहार जीके से रिलेटेड है। दोस्तों, कुछ क्लासेज होंगी जो बिहार जीके से रिलेटेड होंगी। उसके बाद दोस्तों दूसरे राज्य के जीके को भी कवर किया जाएगा और दूसरे विषयों के प्रश्नों को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। दोस्तों, ये मैंने दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, पहले वाले सेशन में, कि आप लोग इसका आंसर बताइएगा। मैंने इसका आंसर नहीं दिया था। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये कबड्डी होगा। जो बिहार का राज्य के खेल है दोस्तों, वो कबड्डी है। कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, लेकिन खेलते सिर्फ 7 खिलाड़ी हैं। कबड्डी मुख्यतया भारत में खेला जाने वाला खेल है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। तो दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो आपको इसका आंसर देना है कि कबड्डी बिहार का राजकीय खेल है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, कुसुमपुर किस भारतीय नगर का प्राचीन नाम था? छपरा का, समस्तीपुर का, पटना का या अलीगढ़ का? दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कुसुमपुर पटना का प्राचीन नाम था। कुसुमपुर पटना का पुराना नाम है। पटना आधुनिक बिहार की राजधानी है। आर्यभट्ट ने भी स्वयं को कुसुमपुर का निवासी बताया है। तो दोस्तों, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको बताना है कि कुसुमपुर पटना का प्राचीन नाम था। दोस्तों, इसके बाद जो प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? पटना है, भागलपुर है, गया है या नालंदा है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वो गया है। दोस्तों, इसके बाद जो प्रश्न है, बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आर्य प्रदेश से हुई है, बौद्ध मठ से हुई है, प्राचीन राज्य से हुई है या जंगल से हुई है? दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बिहार शब्द से हुई है। अगर वहां पर बिहार शब्द नहीं दिया गया है, बौद्ध मठ दिया गया है, तो आपको बौद्ध मठ सिलेक्ट करना है। बौद्ध मठ इसका आंसर होगा। बिहार शब्द की उत्पत्ति बिहार शब्द से हुई है। बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के निवास या मठ। बौद्ध मठ को बौद्ध विहार कहा जाता था, जिससे बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में बिहार में कई बौद्ध विहार थे जो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। इसी बिहार शब्द से धीरे धीरे इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। 12वीं शताब्दी के मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र को बिहार कहना शुरू किया। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन में बिहार शब्द दिया गया होगा तो बिहार सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में बौद्ध मठ दिया गया होगा तो बौद्ध मठ सही आंसर होगा। दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है या 22 अप्रैल को मनाया जाता है या 22 जून को मनाया जाता है? दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हो, बिहार के रहने वाले हो, तो आपको इसका आंसर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि बिहार का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसलिए बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रश्न से क्या है, आपके 2 प्रश्न कवर हो गए कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और बिहार की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको इसके बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। जो अगला प्रश्न है, बिहार का पहला चीनी कारखाना कहां लगाया गया? जहानाबाद में, मढ़ौरा में, मोतिहारी में, पटना में?
दोस्तों अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो बिहार का पहला चीनी कारखाना लगाया गया वो मढ़ौरा में लगाया गया। बिहार का पहला चीनी कारखाना सारण जिले के मढ़ौरा में 1904 में लगाया गया था। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर सबको आता होगा। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि बिहार राज्य में 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में हुआ, 1930 में हुआ, 1940 में हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ, जो युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए बनाई गई थी। बिहार यूथ लीग का मकसद भारत को आज़ादी दिलाना था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में किया गया था। कोसी नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? मधुबनी से, दरभंगा से, सुपौल से या उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले से प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार के भीमनगर जो सुपौल जिले में पड़ता है से होकर प्रवेश करती है। यह नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी बिहार के सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों से होकर बहती है। कटिहार जिले में ही कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले से निकलती है। अगर जगह का नाम पूछा जाए तो भीमनगर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु है, सर्चलाइट है, बिहारी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला जो पहला हिंदी समाचार पत्र है वो बिहार बंधु है। 1972 में केशव राम भट्ट ने इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो बिहार बंधु ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, जो अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में लगता है, पश्चिम बंगाल में लगता है या बिहार में लगता है या मध्य प्रदेश में लगता है? दोस्तों इसका आंसर, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। आशा करते हैं मोस्टली लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होगी कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर देंगे कमेंट में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन जिन प्रश्नों को मैंने कवर किया है वो प्रश्न आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। प्लस अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको वैसे भी इन प्रश्नों को जानना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।